साइफर हैज़ बीन लीक्ड और अभी तक इसको हम लोग ऑफिशियल लीक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसको ऑफिशियली किसी भी साइट ने रिवील नहीं किया। एक नॉर्मल सी न्यूज़ एजेंसी है ड्रॉप साइट, उसने रिवील किया। अदर देन कोई बीबीसी या सीएनएन करता तो हम लोग इसको फिर भी एक बहुत मेजर लीक कह सकते थे, लेकिन ड्रॉप साइट के आर्टिकल्स को हम पूरे तरीके से बिलीव नहीं कर सकते। और दूसरी रीज़न ये है कि इसको किसी भी ऑफिशियल्स जो हैं वो अमेरिका के चाहे पाकिस्तान के किसी ने भी इसको ना डिनाई किया ना अप्रूव किया, लेकिन स्टिल इट्स अ मेजर डेवलपमेंट क्योंकि जो बातें इमरान खान साइफर के बारे में क्लेम करते थे उसका कुछ ना कुछ सच इधर दिखना स्टार्ट हुआ है, लेकिन नॉट फुली। ऐसा नहीं है कि पूरे साइफर की जो वो कहानी सुनाते थे बिल्कुल पूरी सच्ची थी, लेकिन कुछ साइंस दिखे हैं इस स्टोरी के थ्रू हमें। इमरान खान का साइफर केस आप सारे लोगों को याद ही होगा, लेकिन नहीं भी याद तो लेट्स डू अ क्विक रीकैप। असल में ऐसा होता है कि मार्च 2022 के अंदर पाकिस्तानी यूएस एम्बेसडर जो हैं वो डोनाल्ड लू से जाकर मिलते हैं ऑन अ लंच, और एक फॉर्मल लाइक यू कुड से लंच तरह की मीटिंग होती है जिसके ऊपर चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, लेकिन ऑफिशियली कोई रिटन लेटर्स वगैरह जो है आपस में नहीं एक्सचेंज होते। इस डिस्कशन के अंदर म्यूचुअल चीज़ों पर डिस्कशन होती है, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसको आगे फर्दर डिस्कस करना है साइफर के अंदर। और ट्रस्ट मी, अब जो मैं आगे आपको बताना जा रहा हूँ वो डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपको इजीली समझ लग पाएगा कि साइफर केस पूरा था क्या। इसके बाद 9 अप्रैल 2022 को नो कॉन्फिडेंस वोटिंग होती है इमरान खान के खिलाफ, जो कि कामयाब हो जाती है और उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बना दिया जाता है। और ये हिस्ट्री की सबसे पहला जो है पाकिस्तान की नो कॉन्फिडेंस वोटिंग जो है कामयाब हुई होती है, क्योंकि इससे पहले भी बेनज़ीर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोटिंग हुई थी लेकिन वो विन कर गई थी। और इसी के साथ साथ इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जिनको नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के थ्रू हटाया जाता है। और इसी नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के बाद जब नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बनते हैं तो इमरान खान 2 से 3 हफ्तों बाद जाने के अपनी हुकूमत से ये बात आके जलसों में मीडिया के आगे क्लेम करने लग जाते हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने में यूएस ने इंटरफेयर किया है। यूएस ने बेसिकली नो कॉन्फिडेंस वोटों को फंड किया है या सारे एमएनएस को बाय करने में हेल्प किया ताकि उनकी गवर्नमेंट गिराई जा सके, क्योंकि इमरान खान एक पपेट नहीं है और जो बाकी लोग हैं वो एज अ पपेट अमेरिका के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के कुछ महीने बाद इमरान खान जो है वो आके मिलिट्री के ऊपर पूरा पूरा ब्लेम लगाने लग जाते हैं, एक्सेप्ट अमेरिका। मिलिट्री भी इस चीज़ में शामिल हो जाती है कि उन्होंने भी उनकी हुकूमत गिराई है, उन्होंने यूएसए को सपोर्ट किया इंस्टेड ऑफ इमरान खान ताकि वो उनकी हुकूमत गिरा सके और अपनी मर्जी का नया पपेट खड़ा कर सकें। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये इमरान खान के अल्फाज हैं। एनीवेज 2024 तक ये मसला जो है इसी तरीके से चल रहा होता है। 2024 के अंदर डोनाल्ड लू जो है वो कांग्रेस के सामने पेश होकर इस चीज़ को टेस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए किसी की भी हेल्प नहीं की। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि साइफर होता क्या है। साइफर एक लैंग्वेज होती है जिसको डिकोड कर कर नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ साइफर किसी को भेजा गया तो उधर A इज इक्वल टू C होगा। अगर आपने लेटर A लिखना है तो साइफर में उसको C लिखा गया होगा ताकि उसको कोई भी और भी कंट्री जो है वो डिकोड ना कर सके। और हर एक कंट्री का साइफर लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है दूसरी कंट्री से, ताकि कोई भी अगर साइफर उसके हाथ में आ जाए तो उसको डिकोड ना कर सके। और ऐसा केस पाकिस्तानी केस में भी था। साइफर को डिकोड करके उसके अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ा जा सकता है कि साइफर को नहीं आप लोग पढ़ सकते क्योंकि उसको सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी और पाकिस्तानी एम्बेसी जानती है। अब बात कर लेते हैं साइफर के कंटेंट पॉइंट्स की। टोटल 10 कंटेंट पॉइंट्स हैं साइफर के, और बीच में इसको पूरी तरीके से 10 कंटेंट पॉइंट्स में दोनों बंदों की डिस्कशंस है, डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी यूएस एम्बेसडर की। और एंड पे एक असेसमेंट है पाकिस्तानी यूएस एम्बेसडर की कि उनको डोनाल्ड लू की बातों से क्या फील हुआ। ये कोई डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को कोई खत नहीं लिखा या कोई साइफर लिख के नहीं भेजा कि मैं ये चाहता हूँ। ये एक पाकिस्तानी यूएस एम्बेसडर की मुलाकात हुई और उन्होंने आपस में जो बातें डिस्कस की वो दोनों ने एक दूसरे की गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर कर दी। डोनाल्ड लू ने भी अमेरिकन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी और पाकिस्तानी यूएस एम्बेसडर ने भी पाकिस्तान के पीएम को ये चीजें ट्रांसफर कर दी ताकि पता लग जाए कि दोनों मुल्कों के स्टैंड किस किस तरीके से आगे जा रहे हैं। और इन साइफर के अंदर आपको मैं ये बात क्लियर कट कह सकता हूं, अगर आप इसको पढ़ भी लेंगे ना कहीं जाके, ये हर जगह अवेलेबल है। मैं सिर्फ इसकी पिक्चर्स इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि ये एक स्टेट सीक्रेट है और वो मैं रिवील नहीं करना चाहता जब तक वो चीज ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं हो जाती बाय बोथ गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड यूएसए। तो तब तक मैं इस चीज को रिवील नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये चीज ट्विटर पे मिल जाएगी। और दोनों गवर्नमेंट ने जब एक दूसरे के मुल्कों के स्टैंड एक दूसरे की गवर्नमेंट्स को बताए हैं, उसके बाद भी दोनों मुल्कों में से किसी एक ने ये नहीं कहा कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं डोनाल्ड लू ने अपने बिहाफ पे दी, ये सिर्फ एक लंच स्टेटमेंट्स थी जो दोनों ने एक्सचेंज की। तो सीरियस इसको उस तरीके से ना ले। हाँ, दोनों मुल्कों की डिस्कशंस हुई हैं, ये चीज़ लाजमी है इस सब में। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को बार बार क्लैरिफाई कर रहा था कि हम लोग रशिया अपनी मर्जी से गए और ये काफ़ी देर से चीज़ें ट्राई हो रही थी, कोई प्रेशर नहीं है, किसी को सपोर्ट करने का डर नहीं है। दूसरा, इसके अंदर कुछ डिस्कशंस ये थी कि पाकिस्तान बार बार क्लेम कर रहा था कि यार हमें जो है आपके स्टैंड का पता नहीं था कि आप हमारे इतना अगेंस्ट हो जाओगे इस विजिट से, क्योंकि इंडिया भी तो उसी तरीके से रशिया से रिलेशनशिप मेंटेन करता है। कुछ बीच में ये डिस्कशन थी, वो कह रहे थे कि अभी एक दफ़ा यूक्रेन के स्टूडेंट्स जो हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, वो पाकिस्तान वापस आ जाएँ तो हर एक इशू क्लियर हो जाएगा। और इंडिया जो है अपना
स्टैंड दोबारा से रशिया के अगेंस्ट कर लेगा। और इसके अलावा कुछ पाकिस्तान के जो कंसर्न्स थे कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर अमेरिका इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें साइफर के अंदर डिस्कस हुई थी, जो कि पाकिस्तानी यूएस एम्बेसडर ने एक्सप्लेन कर दी थी कि हमारी एम्बेसी को जाके। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो स्टेटमेंट्स की वजह से डोनाल्ड लू पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि वो पॉलिटिकली इंटरफेयर कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब इस साइफर को अगर हम लोग गौर से पढ़े ना, अब आप लोगों की जो भी ओपिनियन हो इमरान खान के बारे में वो आपकी होगी, आपके ओपिनियन जो है वो रिस्पेक्टफुल है, लेकिन मैं यहाँ फैक्ट्स पे बात करूँगा। जो चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर ये किसी भी तरीके से इंडिकेट नहीं हो रहा कि डोनाल्ड लू इंटरफेयर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रू ने सिर्फ अमेरिकन लीडरशिप की मर्जी बताई है कि जिस तरीके से इमरान खान के रिलेशन हमारे साथ चल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, और हम ये सारी चीज़ें तब भुलाने के लिए रेडी हैं अगर इमरान खान जो है वो उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह कोई नई गवर्नमेंट ले आई जाए। क्योंकि इसमें उन्होंने ये भी कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इमरान खान से तंग आ चुकी है, लाइक उनके हक में अब कोई भी नहीं। अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है तो हम जितनी भी आपकी पुरानी गलतियां हैं, वो मॉस्को का विजिट, सब कुछ हम भुला के फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान हट जाए तब। अभी के लिए हम उनकी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है। इसके अलावा ड्रॉपसेट ने एक और आर्टिकल शेयर किया है साइफर के साथ साथ, जिसमें उन्होंने रिवील किया है इन 2021 विलियम जे बर्न्स जो कि सीआईए के डायरेक्टर हैं, वो पाकिस्तान आए थे और उन्होंने इमरान खान से मीटिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान उनसे नहीं मिल पाए। ये रीजंस क्लियर उन्होंने इस आर्टिकल में नहीं की। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि वो बाइडन के साथ बात करना चाहते थे, ना कि सीआईए डायरेक्टर के साथ, और बाइडन उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनकी कॉल्स भी इवन नहीं पिक कर रहे थे। और इसके अलावा इसकी रीजन ये बताई जाती है क्योंकि जो बाइडन इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप ऑफ पाकिस्तान की तरह देखते थे, तो इस वजह से उनको लगता नहीं था कि इन दोनों बंदों के बीच में कोई प्रॉपर दोस्ती हो सकती है और ये दोनों मुल्क प्रॉपरली इजीली पीस के ऊपर या जो भी उन लोगों के फायदे हैं उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है, अब उस आर्टिकल में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो विलियम जे बर्न्स हैं वो इमरान खान से अमेरिकन बेसिस की बात करने आए थे जो कि पाकिस्तान में होंगी, और इमरान खान ने उस पर कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू के अंदर जाके एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, जो कि उसके बाद मशहूर भी काफ़ी हुआ। लेकिन अगर ये आर्टिकल किसी भी तरीके से सही है और इसके सबूत प्रॉपर मिल जाते हैं जो कि ड्रॉप साइट क्लेम कर रही है, तो ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स आवाम के लिए सामने आकर दी थी वो सब सच थी, और जितनी सारी बातें ऑपोजिशन और उस वक्त के लीडर्स कर रहे थे वो सब झूठी थी। इसके अलावा एक छोटी सी डिटेल ऐड कर देता हूं, क्योंकि इमरान खान ने साइफर का जब लहराया था उन्होंने अपने जलसों के अंदर, उसके बाद उन्होंने क्लेम किया था उनसे साइफर कहीं गुम गया है। तो काफ़ी लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि इमरान खान का जो साइफर गुमा था ये वही साइफर है जो कि ड्रॉप साइट को मिला है। ये बात ड्रॉप साइट ने अभी तक क्लियर कर दी है कि उनको प्राइम मिनिस्टर से कुछ भी नहीं मिला, ना उधर से लीक किया गया है। तो इट मीन्स ये इमरान खान की तरफ से प्रोवाइडेड कोई साइफर नहीं है। उन्होंने कुछ मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को कहा कि उनके सोर्सेज से निकलवाई। अभी ये बात जो है फुली क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक पता नहीं है अगर ये रियल डॉक्यूमेंट है। और अगर ये रियल है, और अभी जो मैंने आपको उनका आर्टिकल की चीज़ें बताई हैं, अगर ये रियल है तो इमरान खान की विक्ट्री है, और अगर ये रियल नहीं है तो फिर वही है कि नॉर्मल फेक न्यूज़ बना के हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। दिस वॉज द होल स्टोरी, और इसमें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि साइफर का जो लीक हुआ है वो किस तरीके से हुआ और उसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है, और कितना सच्चा वो आर्टिकल खुद हो सकता है, या वो साइफर का जो डॉक्यूमेंट है वो कितना सच्चा हो सकता है। अभी तक नथिंग इज़ कन्फर्म्ड, सिर्फ अभी तक ये एक नॉर्मल साइफर की स्टोरी है। अगर ये सच्ची हुई तो आगे बढ़ेगी, अभी इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट अभी तक इस टॉपिक के ऊपर नहीं आई। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, ताकि आने वाले टाइम पर ऐसा और कंटेंट देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।